कहने लगी, क्या कारण है कि तूने मुझ परदेशिन पर अनुग्रह की दृष्टि करके मेरी सुधि ली है। बोaz ने उत्तर दिया, जो कुछ तूने पति की मृत्यु के बाद अपनी सास से किया और तू किस प्रकार अपने माता पिता और जन्मभूमि को छोड़कर ऐसे लोगों में आई जिसको तू न जानती थी, तब यह सब मुझे विस्तार के साथ बताया गया है। तो यहाँ पर हम आज नेक्स्ट दूसरा कड़ी में आते हैं। तो कल हमने देखा था कि 8 पद में तो बोस ने रूथ से कहा कि हे मेरी बेटी, क्या तू सुनती है? किसी दूसरे के खेत में बिनने को नहीं जाना। तो यहाँ पर और कहता है कि मेरी दासियों के संग यहीं रहना। तो हमने कल देखा कि परमेश्वर हमारे आपके जीवन में एक अलगावट का जीवन जीना चाहता है। वो कहता बॉस कहता है रूथ से कि तू किसी दूसरे के खेत में बिनने को नहीं जाना। तो परमेश्वर हमारे आपके जीवन में एक एक अलगावट का जीवन, संसार से अलग, संसार के दोस्तों से अलग, संसार के रंगी चंगे से अलग, या ऐसे झुंड से अलग रहना है हमको जो हमारे लिए वो लाभ के नहीं है। तो इसका पूरी तरह इसका जो निचोड़ में क्या आता है कि हमें और आपको एक अलगावट का जीवन, एक पवित्र जीवन को जीने के लिए प्रभु चाहता है। ऐसा बोझ के बारे में हमने देख रहा है यहाँ पर। तो आगे अभी कहता है, वचन 9 पद में कहता है, बोझ जिस खेत को वे लौती हो उसी पर तेरा ध्यान रहे। यहाँ पर दूसरी और एक बात रूत को कहता है नौ अपना बोअज। वो क्या कहता है कि पहले तो कहा उन्होंने तू किसी के खेत में बिनने को नहीं जाना, और दूसरा यहाँ पर कहता है कि जिस क्या बोलता है, उन्हीं के पीछे जिस खेत को वे लौती हो उसी पर तेरा ध्यान बधा रहे। मेरे दासियों के बीच में, मेरे लौने वाले जो मजदूरों के बीच में तुमको रहना। तो यहाँ पर दूसरी बात हमको सीखना है, हमें सिखाता है कि परमेश्वर चाहता है कि हम लोगों को चुनने में कोई गलती ना करें। लोगों को चुनने में कोई गलती ना करें। कभी क्या क्या होता है, हम चुनने में गलती करते हैं। हम चाहे हमारा शादी के मामले में हो, विवाह के मामले में हो, या हमारे खास कर जवान बच्चे ना ऐसे उनका जो क्या होता है बोलते हैं, उनका चुनने में गलत होने से कभी कभी क्या होता है, जीवन में समस्या आता है। खास करके हमारे जवान बच्चे है ना, वो अपने दोस्तों को चुनने में या अपने मित्रों को चुनने में कभी कभी क्या करता है, वो गलती करता है। तो यहाँ पर बोअज कहता है कि मेरा ही दासियों के संग रहना। मेरा ही दासियों के संग रहना, इसका मतलब क्या है कि हमें और आपको एक अच्छा झुंड या अच्छी संगति, अच्छी मित्रता, अच्छे लोग हमको चुनना है। जब मुझे लगता है कि इन लोगों के बीच में मैं अगर बैठूंगा या बैठूंगी तो मेरे लिए हानि होगा, मुझे मालूम है कि इन लोगों के अगर बीच में मैं अगर बैठूंगा, क्योंकि हम देखिए, हम प्रभु के जन हैं, हम विश्वासी हैं, हम संसार से अलग किए हुए लोग हैं, है ना। हमारा जीवन में प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमारे पापों को क्षमा हुआ है। तो कहता है कि मेरे ही दासियों के संग रहना, इसका मतलब हमें और आपको हमारे झुंड को या हमारे मित्रता को, हमारे दोस्तों को चुनने में हमें गलती नहीं करना है। क्योंकि देखिए क्या कहता है, खास करके हमारे जवान बच्चों के लिए मेरा ये सलाह है। पहला कोरिन्थी की किताब, यदि हम अगर गलत संगति ढूंढते हैं या उसके संगति में लगते हैं तो हमारे लिए वो नुकसान का कारण बनता है। पहला कोरिन्थी की किताब 15 अध्याय उसका 33 पद। पहला कोरिन्थी 15 अध्याय 33 वचन। धोखा ना खाना, बुरी हम्म। संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। धोखा न खाना,
बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। ये प्रभु का वचन कहता है, बात भी सत्य है ना। आज कितने हमारे जवान बच्चे आप संगति के द्वारा वो बिगड़ चुके हैं। हम बोलते भी हैं माँ बाप है ना, यार मेरा बेटा का संगति बहुत खराब है, ऐसा हम बोलते भी हैं। एक कहाँ है बुकुल? ऐसा हम बोलते भी हैं, है ना। तो यहाँ पर एक मिनट ना, हाँ, तो ऐसा हम बोलते भी हैं, है ना। तो धोखा नहीं खाना, हम कभी कभी धोखा खा जाते हैं हमारे मित्र को चुनने में, है ना। हम धोखा खाते हैं, तो बोलते हैं धोखा मत खाना कि बुरे संगति जो है अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। तो दूसरा बात यहाँ पर बॉस बोलना चाहता है कि मेरे ही दासियों के बीच में तुम संग रहना। इसका मतलब हमारे, है ना, अलगावट का जीवन के साथ साथ में हमें और आपको हमारे मित्र को चुनने में या कंपनी हमारे जो फेलोशिप को संगति को चुनने में हमें कोई गलती हमको नहीं करना है। देखिए एक वचन को पढ़ेंगे हम लोग, उत्पत्ति की किताब में आइए, उसका 24 अध्याय। उत्पत्ति की किताब के अंदर आइए 24 अध्याय में, वहां पर एक बात को हम पाते हैं। 24 अध्याय उसका 16 वचन। वह जाति वह अति सुंदर कुमारी थी और किसी पुरुष का मुंह न देखा था। हम्म। वह कुएं के सोते के पास उतर गई और अपना घड़ा भर के फिर उतर आई। हाँ, ये रेबिका के बारे में इस बात को हम जानते हैं, है ना। रेबिका बहुत ही सुंदर थी और बहुत ही अच्छी थी और कुंवारी थी, और वो बोलता है किसी पुरुष के मुंह को उसने नहीं देखा था। देखिए वो भी एक जवान लड़की थी, है ना। उसके भी बहुत सारे आकांक्षा थी होगा, है ना। लेकिन वो देखिए अपने आप को, उसने यहाँ पर लिखा हुआ है कि वो कुंवारी थी और सुंदर भी थी, और कहता किसी पुरुष के मुंह को उसने नहीं देखा था। उसने कभी, रिबिका ने कभी गलत संगति को उसने नहीं चुना अपने जीवन में, है ना। और उसका देखो अंतिम पर देखो 24 अध्याय का 65। तो उसने दास से पूछा, जो पुरुष मैदान पर हमसे मिलने को चला आता है वह तो कौन है? दास ने कहा, वह तो मेरा स्वामी है। तब रेबिका ने घूंघट लेकर अपने मुंह को ढांप लिया। हाँ, जब ये इसको इसको हम जानते हैं, जब उसका जो इसहाक का जो जब सेवक, जब रेबिका को उसकी मायके से अपने बहू बना के जब अपने घर पे लेके आती है, और जो रेबिका ऊंट में बैठी होती है, तो जब रेबिका और उसका सेवक एलियाजर, इसहाक का सेवक एलियाजर जब उसके घर के निकट में आता है, पहुंचता है, तो दूर से देखता है कि कोई आदमी आ रहा है वहां पर। तो रेबिका पूछती है, अपने सेवक को पूछती है कि वो दूर से जो व्यक्ति आ रहे हैं वो कौन है वो? तो उसका सेवक बोलता है वही तो मेरा स्वामी है, इसहाक है, आपका होने वाला पति है वो। जैसा वो कहती है, अपना एलियेजर सेवक कहता है, वो रेबिका ऊंट से नीचे उतरती है और अपने चेहरे को घूंघट से पूरा ढक लेती है। इसका मतलब क्या मालूम है? इसका मतलब जैसा रेबिका ने अपने होने वाले पति इसहाक को दूर से देखा और उसको परिचय कराया सेवक ने, तो उसको मालूम पड़ा ये मेरा होने वाला पति है, इसहाक है। तो रेबिका ने क्या किया, अपने सिर में से पल्लू लेके अपने चेहरे को क्या किया, उसने ढांप लिया। इसका मतलब क्या मालूम है? इसका मतलब है मैंने मेरे होने वाले पति को मैंने देख लिया, अभी मुझे दुनिया का कोई भी चीज मेरे लिए क्या है वो फीका है। उसने अपने चेहरे को अपना घूंघट से ढक लिया। बस मैंने अपने स्वामी को देख लिया, मेरा प्रभु को देख लिया, मेरा पति को देख लिया, मुझे सब कुछ मिल गया। अभी दुनिया का कोई भी आकर्षण, दुनिया का कोई भी रंगी चंगी, दुनिया का कोई भी दोस्त क्यों ना हो, मेरे लिए सब क्या है, फीका है और मुझे नहीं चाहिए। उसने अपने चेहरे को, अपने सिर को अपने घुंघरू से क्या किया, उसने ढक लिया। तो यहाँ पर बोअज कहता है कि तुम मेरे ही, पहला कहा तुम दूसरे किसी खेत में बिनने को नहीं जाना, और दूसरा कहता है कि मेरे ही दासियों के संग तुम रहकर
खेत में भी ना करना। तीसरी बात, ऋतु की किताब में आएंगे अभी, आगे बढ़ेंगे ऋतु की किताब में। ऋतु की किताब दूसरा अध्याय, उतना कहने के बाद में और एक बात कहता है, देखिए नौ, दूसरा अध्याय उसका 9 वचन। जिस खोद खेत को लौती हो उसी पर तेरा ध्यान लगा बंधा रहे हम्म। और उन्हीं के पीछे पीछे चला करना। क्या मैंने जवानों को आज्ञा नहीं दी कि वे तुझे तंग न करे? और जब जब तुझे प्यास लगे तब तब तो बर्तनों के पास जाकर पानी पीना जिससे जवान लोग भरते हैं। यहाँ पर तीन बातें कहता है, रूत को आज्ञा देता है। आगे कहता है, जिस खेत को लौती हो उसी पर तेरा ध्यान रहे। बोझ के खेत में निरंतर कटनी होते रहता है। वहां पर बोझ के खेत में गेहूं का कटनी समय में होता है, गेहूं का कटनी समय में होता है, और दाखलता कटनी समय में होता है। इसका मतलब क्या है? बोझ के खेत में कभी कटनी का या खेती का कमी नहीं होता है। वहां पर बोझ के खेत में हमेशा, हर समय में, हर महीने में वहां पर कुछ ना कुछ खेती होते रहता है, और वहां पर खेती का कोई कमी नहीं है वहां पर। और बोझ कहता है, तुम जिस खेत में तुम लौटती हो उसी पर तेरा ध्यान रहे। हमारा आपका ध्यान कहां पर है? पहली बात तो, तुम किसी दूसरे की खेती को बीनने में नहीं जाना। दूसरी बात है, तुम मेरे दासियों के संग ही रहना, अपने संगति के साथ में हमको बने रहना है। और तीसरा, हम जिस खेत में हम लोग सिला बिनती है, या जिस खेत में हम कटने काट रहे हैं, उसी खेत में हमको क्या करना है? ध्यान करना है। हमारे ध्यान को नहीं भटकना है। प्रिय भाई, परमेश्वर ने जिस स्थान पर हमको रखा है, जिस जगह पर हमको रखा है, हमारा ध्यान को भटकना नहीं चाहिए। मालूम है आज कितने ऐसे पक्षी हैं अपने घोंसले में अंडा नहीं देती है ना, दूसरे घोंसले में अंडा देती है। ऐसा बहुत सारे जानवर हैं, ऐसा पक्षी हैं जो एक जगह पे रहते नहीं, वो लोग हैं, है ना। आप देखिए ना, ये अपना ये देखिए, अपना ये कबूतर देखिए, कबूतर, है ना, वो उसका स्थायी जगह है ही नहीं, कहीं नहीं, वो कहीं भी उड़ते रहता है। वो लोग स्वतंत्र है, वो लोग है ना। यहाँ पर बहुत हमको सिखाता है कि जिस खेत में तू लौती हो उसी पर तेरा ध्यान रहे। हमारा ध्यान भटकना नहीं चाहिए। हमारा ध्यान जिस जगह पर हमको पकड़ रखा है उसी पर हमको बने रहना है। और दूसरी बात आगे कहता है, क्या मैंने जवानों को आज्ञा नहीं दी कि तुमको तंग न करे? आप और देखिए, बॉस और कहता है कि अरे मैंने अपने जवानों को आज्ञा दिया है, तुमको कभी तंग नहीं करेगा, तुमको कभी आ, तंग करके तुमको कभी परेशान नहीं करेगा। ये क्या दिखाता है? हम बहुत से बातों में हम देखते हैं कि जो पुराने लोग हैं, जो नए लोग को बहुत तंग करता है ना। मतलब यहाँ पर क्या सिखाता चाहता है बॉस? तुम अपने गांव, अपने गांव, अपने माँ बाप को छोड़ के हमारे देश में आए हो, एक नया परिवार में, एक नया अनजान जगह पे तुम आए हो। यहाँ पर तुमको कोई भी तकलीफ नहीं होगा। तुमको ये एहसास ही नहीं होगा कि मैं पराये घर में, या पराये देश में, या पराये लोगों के बीच में मैं आई हूं करके तुमको एहसास ही नहीं होगा। मैंने अपने जवानों को आज्ञा दिया है, तुमको परेशान नहीं करेगा, तुमको तंग नहीं करेगा। यहाँ पर बोअज अपने दासों को, अपने मजदूरों को ये बता रहा है कि जो हमारे बीच में मोआबिनी कन्या आई हुई है, उसको ऐसा एहसास होने नहीं देना कि मैं कोई अनजान जगह में या अनजान लोगों के बीच में मैं आया हूं। उनके साथ में घुल मिलकर रहना, उनके साथ में प्रेम से रहना, उनके साथ में मिल मिलाप से रहना। उसको ये मालूम पड़ना नहीं चाहिए, उसको ये अनुभव नहीं होना चाहिए, उसको एहसास होना नहीं चाहिए कि मैं किसी अनजान जगह पे, अनजान लोगों के बीच में मैं आया हूं। क्या हमारा जीवन में ऐसा होता है? हमारे बीच में जब कोई नया परिवार आता है, हमारा मंडली में, हमारा परिवार में, हमारा घर में, या हमारे मंडली में के जो नया परिवार जो आता है, उनका साथ में हमारा आपका व्यवहार कैसा होता है?
देखिए, अगर आप रूथ की किताब ध्यान से पढ़ेंगे ना, बहुत कुछ हमको सीखने का मिलता है। फिर हमारा व्यक्तिगत जीवन का, दिन प्रतिदिन के जीवन में जरूरत पड़ने वाला बातों को हम सीख सकते हैं। बहुत सारे बातें यहाँ पर बोअज ने अपने जवानों को आज्ञा दिया कि तुम उसको कदापि तंग नहीं करना। दो तरीका से यहाँ पर बोअज बातें कर रहा है। पहला तो रूथ को ये एहसास दिला रहा है, तुम अपने नए जगह में अपने आप को कभी अजनबी नहीं समझोगे। दूसरा, अपने लोगों को कह रहा है कि ये जो रूथ हमारे बीच में आई है, मोआबिनी है, इसको ऐसा एहसास नहीं होने नहीं देना कि मैं कोई अनजान जगह में आई हूं। मैं आगे कहता है, देखिए आगे कहता है, जब जब तुझे प्यास लगे तब तब तू बर्तन के पास में जाकर पानी पीना। देखिए, रूत ने जब देखा बोअज की खेत में काम करने वाले मजदूरों के लिए कितना ध्यान रखता है उनका मालिक स्वामी, ये बात रूत ने देखा कि जिस खेत में बिनने को गई वो बोअज का खेत है, और उस खेत में काम करने वाले मजदूरों को कोई कमी घटी नहीं है। उस खेत के मालिक बोअज ने अपने दासों को, अपने मजदूरों को क्या जरूरत है वो सब जानता है। ये हमारा प्रभु का प्रेम है, हमारा प्रभु का हृदय है। प्रिय भाई, हमारा प्रभु को ये मालूम है कि हमको क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए। और हमारे प्रभु को ये भी मालूम है, बॉस को ये भी मालूम है कि उस खेत में जो काम करने वाले मजदूर हैं उनको प्यास लगेगा, उनको भूख लगेगा, उनको मालूम है। उन्होंने पहले से ही, बॉस ने अपने मजदूरों को पानी और खाना को तैयार करके रखा था अपने भाई। और ये सब चीज जब देखा, रूत ने देखा कि बोअज कितना अच्छा व्यक्ति है, कितना अच्छा स्वामी है, कितना अच्छा मालिक है, कि अपने मजदूरों को कभी दुख होने नहीं देता है, अपने मजदूरों को कभी कमी घटी होने नहीं देता है, अपने मजदूरों को कभी उसने डांट के नहीं कहा है। और रूत ने बोअज को देखा, और बोअज के खेत में काम करने वाले मजदूरों को देखा कि कितना मेल मिलाप है, कितना परिपूर्ण है, कितना परिपूर्ण है वहां पर। ऐसा स्वामी, ऐसा मालिक जो अपने मजदूरों के लिए खाना और पानी को वहां पर रख दिया हुआ है। देखिए, यूना की किताब में आइए, 21 अध्याय में आइए। यूना रचित सुसमाचार 21 अध्याय में हमारा ये प्रभु का हृदय है, हमारा प्रभु का गुण है। देखिए हमारा प्रभु कितना प्रेमी है। यूना रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय, वहां पर भी एक बात को हम पाते हैं। देखिए, जब प्रभु यीशु मसीह के चेले, जब प्रभु यीशु मसीह के स्वर्ग जाने के बाद में, जब प्रभु का चेले, है ना, क्या कहते हैं, देखिए इन 21 का एक वचन में, दुई वचन में, 21 का दुई शमौन पद। पत शमौन पतरस और थोमा जो दिदुमुस कहलाता है, और गलील के काना नगर का नतनएल और जब्दी के पुत्र और उसके चेलों में से दो और जन इकट्ठे हुए। 7 चेले थे यहाँ पर, प्रभु के 7 चेले, है ना। अभी क्या होता है 3 पद में, शमौन पतरस ने उससे कहा, मैं मछली पकड़ने जा रहा हूँ। उन्होंने कहा, हम भी तेरे साथ चलते हैं। पतरस अतः कहता है वे कि निकले। बेटा, पतरस कहता है प्रभु यीशु मसीह तो नहीं है अभी, हमें क्या करना है। तो ऐसा करेंगे, हम पहला पुराना ही काम करेंगे। तो पतरस बोलता है कि मैं मछली पकड़ने को मैं जा रहा हूं। मैं इतने में उनके बाकी 7 चेले भी बोलते हैं, हम भी आपके साथ में आएंगे। और वो 7 चेले मिलकर पूरा रात समुद्र में मछली पकड़ने का निकलता है, लेकिन उनको एक भी मछली उनको नहीं मिलता है। पूरा रात मेहनत मेहनत किया, पूरा रात परिश्रम किया, उनको एक भी मछली नहीं मिला। और प्रभु सवेरे समय उनको मुलाकात करने के लिए दरिया में, समुद्र में आता है। वहां पर आने के बाद में जब आगे हम देखते हैं कि पतरस को और अपना पहचान बताने के बाद में, है ना, जब उनको पहचानता है, तो देखिए ऊपर प्रभु का एक प्रेम को देखिए, क्योंकि समय नहीं आ गया बताने के लिए। 21 चैप्टर और उसका 11 वचन, तो नौ, शमौन पतरस, नहीं 9 वचन, 9 वचन। जब वे किनारे पर उतरे तो उन्होंने कोयले की आग और उस पर मछली रखी हुई और रोटी देखी। हाँ, जब
जब 7 चेले जब पूरी रात मछली पकड़ा, उनको नहीं मिला, इतना परिश्रम किया, लेकिन उनका एक भी मछली नहीं मिला। और प्रभु सुबेरे उनको मिलने के लिए आता है। यहाँ पर देखिए, प्रभु ने उन अपने चेलों के लिए मछली और रोटी बना के रखा था, कि प्रभु को मालूम है कि मेरे चेले रात भर परिश्रम किया, उनको मछली नहीं मिला, वो भूखे हैं, प्यासे हैं। और प्रभु ने अपने हाथों से वहां पर रोटी और मछली को बना के वहां पर लेके आया था वहां पर। ये हमारा इसका मतलब ये दिखाता है कि प्रियो, हम और आप जब प्रभु के घर में संगति में बने रहेंगे, परमेश्वर के घर में और प्रभु के लोगों की संगति के बीच में, प्रियो, हमें कोई कमी और घटी नहीं होगा। ये बात को आप विश्वास कीजिए आप, है ना। तो यहाँ पर, है ना, कहता है कि जब जब तुझे प्यास लगे तब तक तू बर्तन के पास जाके उसको पानी पिया करना। वहां पर देखा रूत ने कि वहां पर पीने के लिए पानी का और खाने का, रोटी का भी प्रबंध उन्होंने क्या किया है, किया हुआ है। ये सब बातें जब सुनती हैं तो रूत क्या कहती है, रूत का किताब 2 अध्याय, वहां पर ये सब बात सुनने के बाद उसका मन इतना आनंदित होता है, इसका मन इतना प्रफुल्लित होता है। उसके बाद में रूत कहती, देखिए 2 अध्याय में, रूत का किताब 2 अध्याय में रूत कहता है, देखिए आप पढ़ बेटा, वो 2 अध्याय उसका 11 वचन, सॉरी 10 वचन। वह भूमि तक झुककर मुंह के बल गिरी और उससे कहने लगी, क्या कारण है कि तूने मुझ परदेशिन पर अनुग्रह की दृष्टि करके मेरी सुधि ली है। ये सब जब देखती है रूथ, बोअज के खेत में कोई कमी घटी नहीं है, उनके खेत में काम करने वाला मजदूर को कोई कमी घटी नहीं है। और जब उसने अपने आप को इतना धन्य कर पाया, तो अपने सिर को और घुटने टेक कर वो दंडवत करती हैं और कहती है कि क्या कारण है कि तूने मुझ परदेशिनी पर अनुग्रह की दृष्टि की और मेरी सुधि ली। मैं तो परदेशी हूँ, मैं तो मुआबी हूँ, मैं तो आपके जाति का नहीं हूं, लेकिन आपने इतना कृपा दृष्टि किया मेरे ऊपर, है ना, मुझ परदेशिनी पर, है ना, इसके लिए बहुत बहुत मैं आभारी हूं मैं। तो बहुत क्या कहते हैं, देखिए 11 पद में, 11 वचन। तब बोअज ने उत्तर दिया, जो कुछ तूने पति की मृत्यु के बाद अपनी सास से किया, और तू किस प्रकार अपने माता पिता और जन्मभूमि को छोड़कर ऐसे लोगों में आई है जिसको तू न जानती थी, यह सब मुझे विस्तार के साथ बताया गया है। बोअज को रूत के बारे में